हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम श्याम दरीपा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लेटर्स बोल सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक फाइल तो बना चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए स्ट्रिंग में हम लोग जो पाइथन स्ट्रिंग में लिखने का तरीका स्ट्रिंग में, चलिए सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं। एक हम str नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इसको लिखने का तरीका एक डबल क्वोट्स से भी लिख लेते हैं, इसको डबल क्वोट्स बोलते हैं। इसके अंदर चलिए हम लिख लेते हैं कुछ भी, लिख लेते हैं पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लिख दिया। और अब इसको और एक लिख लेते हैं str1 लिख लेते हैं। ठीक है, str1 लिख लेते हैं। इसके अंदर हम लिख लेते हैं कुछ भी रैंडम नेम लिख लेते हैं। एक प्रिया नाम लिख लेते हैं, प्रिया, और एक टाइटल लिख देता है अग्रवाल। चलिए एक रैंडम सा नेम ले लिए हम, ताकि देखिए एक्चुअली हमको यहाँ पर सिंगल कोट्स दिखाना था। चलिए देखिए सिंगल कोट्स में सिंगल ये होता है और इधर भी सिंगल होगा। इसको हम डबल को हटा देते हैं, इसको भी सिंगल कर लेते हैं। ठीक है, तो यही होता है बस। देखिए आप डबल तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरीका सही है। और हम चाहते हुए प्रिंट कर देते हैं। चलिए प्रिंट और str कर देते हैं और एक करते हैं str1 कर देते हैं और हम इसको रन करते हैं। देखिए पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है और सेकंड में प्रिया अग्रवाल, ठीक है, वो भी प्रिंट हो चुका है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ईजी है दोनों समझने में। चलिए और एक आता है हमें, चलिए कि str ये लेते हैं, str यहाँ 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखते कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए ये लिख लिया, नेक्स्ट लाइन चलेगा, ये लिख लिया। चलिए बस इतना हो गया। और इसके बाद चलते हम जाके कंट्रोल डी करते हैं और ये str2 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है जो ट्रिपल वाला कोट्स आ गया, वो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग। अगर एक लाइन में स्ट्रिंग को हम नहीं लिख कर मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हैं तो हम लोग ट्रिपल कोट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप तीनों चीज़ को माइंड में रखिए। और आप बोलेंगे तो str ये क्यों है, एक ये देखिए हम एक्चुअली ये रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो कि और कोई भी स्ट्रिंग str एक ऑब्जेक्ट रहता है प्री डिफाइंड, इसलिए यहाँ पर कलर एक अलग सा आ रहा है। देखिए वहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसी चीज़ के कारण से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक्सिस कैसे करते हैं, असाइन करते हैं कैसे करके, एक्सिस कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम करते हैं str को लेके चलते हैं और str1 और 2 कैसे रहने देते हैं, तो इसको कोई बात नहीं। और हम एक काम करते हैं कि ये दोनों को हम कमेंट कर देते हैं। और चलिए ठीक है, वो दोनों को रहने देते हैं। और str का चलिए कैसे यहाँ पे वैल्यू रहता है, यहाँ पे भी देखिए इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे हम करते हैं जैसे कि कर लेते हैं 0 इंडेक्स, कंट्रोल 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स। चलिए ये करते हैं, इसके बाद हम प्रिंट करके दिखाते हैं आपको और देख लीजिए। देखिए पहला लाइन तो ये प्रिंट हो गया, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद PYTHON 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ऐसे नॉर्मल इंडेक्सिंग में होता है ये भी। ठीक है, देख सकते हैं ये चीज़। तो और इसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि चलिए अभी ले लेते हैं हम 10 इंडेक्स ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 12 इंडेक्स। ठीक है, और इसके बाद फिर से हम प्रिंट करके देखते हैं और प्रिंट करते देखिए P और O आया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक स्पेस आ गया होगा। ठीक है, अभी P और O कैसे आया देख लीजिए, आप काउंट कर लेते हैं लोग। 10 इंडेक्स, 11 12 इंडेक्स है क्या, 0, ये हम लोग का 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 इंडेक्स में O है और 12 इंडेक्स में और 10 इंडेक्स में P है, इसलिए हम लोग को P और O आउटपुट आया, देख सकते हैं। दैट्स ऑल। स्ट्रिंग में हम लोग को असाइन करना सीख गए। हाँ, और एक तरीका, चलिए हम लोग एक चीज़ करके, चलिए हम लोग को करना क्या है कि जो 12th इंडेक्स, जो कि 10th इंडेक्स में है P, उसको हम लोग वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में जैसे हम लोग करते थे, तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे भी सोचे करने के लिए हम सोचते होंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले करते हैं हम लोग str10
और जैसे हम लोग इस लिस्ट में करते हैं, चलिए इसकी जगह पे हम कर लेते हैं डी कर देते हैं, ठीक है। क्या डी ले लेगा? चलिए इसके बाद हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। देखिए एरर दे दिया, मतलब कि देखिए बिहेव तो कर रहा है लिस्ट जैसे, बट हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज ऐसे चेंज नहीं कर सकते। और अगर करना भी है तो पूरा वर्ड का वैल्यू ऐसे चेंज करना होगा पूरा। जैसे हम कर लेते हैं इसके सैम डरेपा, अभी चेंज कर दिया, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया। तो देखिए ठीक है, इस सब में आउट ऑफ रेंज आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसके बाद इसको करते प्रिंट, देखिए सैम आ गया, ठीक है, सैम दरीपा आ गया। तो यही एक बात होता है जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। इतना दूर तक ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मतलब कि आप लोग जैसे लिस्ट में जैसे वैल्यू चेंज करते थे ऐसा चेंज नहीं कर सकते, ऐसे मतलब कि बिहेव जैसे टपल जैसा करते हैं ऐसे ही आप लोग डिलीट भी नहीं कर सकते। जैसे डल और str, चलिए 0 इंडेक्स को हम डिलीट करते हैं बट वो डिलीट होगा नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए एरर दे दिया, बट आप लोग पूरा इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं, पूरा स्ट्रिंग को आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए स्ट्रिंग डिलीट हो चुका है, ठीक है, प्रिंट हुआ इसके बाद डिलीट हो गया। और इसको हम लोग अगर कंट्रोल डी करते हैं ऑल्ट के बाद इसको प्रिंट करना ट्राई करते हैं, देखिए इसके बाद वो एरर दे देगा। क्यों, क्या लिखा है? str क्लास का स्ट्रिंग बता दिया। अभी क्यों, देखिए ये क्यों बताया, देखिए क्योंकि इसको चलिए हम कुछ कर लेते हैं, इसको हम लोग str3 कर लेते हैं ना। इसके बाद इसको भी str3, ये एक्चुअली प्रिंट हुआ क्योंकि हम तो पहले आपको बताए थे हम लोग कुछ रूल्स ब्रेक किए थे, इसी वजह से str नहीं ले सकते हैं। अभी देखिए आउट बोलेगा str इज नॉट डिफाइंड, str3 इज नॉट डिफाइंड, तो इस टाइप का एरर दे दिया हम लोग को, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए देखिए str3 इज नॉट डिफाइंड, देखिए यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग को बहुत सारा चीज़ें देखा, आपको ये बता दिए। इसके बाद यहाँ पे भी स्लाइसिंग होता है, ठीक है। स्लाइसिंग कैसे होता है, तो हम करते हैं क्या, इस दोनों को हम कमेंट कर देते हैं, उसको रहने देते हैं, इसको हम कंट्रोल डी करते हैं। अब स्लाइसिंग जैसा यहाँ पे नॉर्मल करते थे, जैसे स्ट्रिंग में चलिए हम 0 से लेते हुए 10 तक प्रिंट करते हैं। 0 से 10 समझ में आ गया होगा, मतलब कि यहाँ तक ये एक्सटेंड नहीं होगा, इतना तो स्पेस तक रहेगा। अब देख लीजिए करते हैं, देखिए पाइथन इज तक आया और इसको हम 11 कर देंगे तो पी तक आएगा, पाइथन इज पी। देखिए पाइथन इज पी तक आया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग भी आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेनली लोग को जो अच्छा से अच्छा प्रोग्रामर होता है पाइथन में, उन लोग को भी नहीं पता होता है, तो आपको मैं ये चीज़ बता दी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली ये इंडेक्स में टपल जैसा पूरा बिहेव करता है, मतलब कि ठीक है, इस चीज़ को समझ में आ गया। और अगर वैल्यू चेंज करना है तो सबका वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, और डिलीट करना है तो पूरा वैल्यू डिलीट करना पड़ेगा। और इंडेक्स जैसे स्लाइसिंग जैसे हम लिस्ट में बताए थे, ऐसे स्लाइसिंग यहाँ पे भी काम करता है ऐसे। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और अगर -1 कर देते हैं तो वो हम लोग को देखिए रिवर्स स्ट्रिंग दे दिया हम लोग को, ठीक है। देखिए पर रिवर्स स्ट्रिंग, पहला वाला तो पाइथन पी आया, दूसरा वाला मैंने पर रिवर्स स्ट्रिंग दे दिया, तो ये चीज़ समझना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे भी इसको दोनों को कमेंट कर देते हैं। और हम लोग के पास यहाँ पे भी लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन यहाँ पे भी काम करता है हम लोग का। जैसे हम लोग करते हैं प्रिंट करते हैं, इसके बाद हम लोग लेन ले लेते हैं और हम लोग दे देते हैं str3, ठीक है। str3 दे दिए, हम लोग को लेंथ बता देगा कितना लेंथ है, 30 लेंथ है। आप काउंट कर सकते हैं, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 30 लेंथ है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 30 है। कैरेक्टर मतलब कि एक अल्फ़ाबेट को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और जैसे एक होता है, अब चलिए प्रीडिफाइंड फंक्शन से कुछ देख लेते हैं हम लोग। इससे प्रिंट करते हैं, ठीक है, का जो कि हम लोग के पास है str, हम कर लेते हैं str3 कर लेते हैं डॉट लोअर, ठीक है, डॉट लोअर कर लिए। और ये मेथड से तो हमको पता है मेथड को कैसे लिखा जाता है। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्या होता है, देख लीजिए सब चीज़ कैपिटल लेटर में हो गया। हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम कर लेते हैं कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अपर कर लेते हैं, अभी अपर, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कैपिटलाइज, ठीक है। चलिए देख लीजिए तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले लोअर में सब चीज़ स्मॉल हो गया, अपर में अपर केस में सब चीज़ कन्वर्ट हो गया, ये सब पाइथन अपर। और कैपिटलाइज में पहला वर्ड सिर्फ देखिए पाइथन सिर्फ कैपिटल और बाकी सब स्मॉल हो गया, मतलब कि जनरली जैसे हम लोग लिखते हैं कॉपी में ऐसे ही हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग के पास होता है एक रिप्लेस, इसको कंट्रोल डी करते हैं और इसको हम लोग
रिप्लेस करते हैं। चलिए हम लोग रिप्लेस क्या करते हैं, जो हम लोग को पाइथन है उसको हम लोग चलिए इसको जावा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जो हम लोग को पाइथन है इसको जावा से हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं पाइथन, PYTHON। पाइथन को हम लोग क्या करना है, जावा से रिप्लेस करना है। तो क्या करना है, तो लिख देना JAVA कर लिए, और इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करना है। इसका हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है, str3, ठीक है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं हुआ है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे एरर था, इस वजह से यहाँ पे एरर आता है, ब्रैकेट देना भूल गए थे। देखिए यहाँ पे हम लोग का हो चुका है, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे एक्चुअली ये रिप्लेस होता है, तो इसको आपको सेव करना होता है। तो ये चीज़ हम मिस हो गया था। अब देख सकते हैं जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुका है। उसके बाद हम लोग के पास और एक होता है, और इसको हम सबको हम कमेंट आउट कर देते हैं इतना सारा चीज़ को, तो लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए। Ctrl+Z करते हैं, ठीक है, और ये करते हैं Ctrl+D, और इसको हम लोग एक स्प्लिट होता है, स्प्लिट को यूज़ करते हैं। और देखिए स्प्लिट करना है हम लोग, कहाँ से स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है, तो हम लोग करते हैं कि स्प्लिट को हम कॉमा से स्प्लिट करते हैं, ठीक है। कॉमा से स्प्लिट करते हैं, और इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। देखिए स्प्लिट किए तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया। देखिए पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए इसे एक लिस्ट बना दिया, जिसके अंदर लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ को गौर करने वाली बात है। तो इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करते हैं क्या, चलिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको देखिए यहाँ पे हम कॉमा से किए थे, इसकी जगह पे हम स्पेस दे देते हैं। अगर स्पेस दे देते हैं तो देखिए पहले अभी क्या आया था, कोई पे कॉमा नहीं था, तो इसलिए हम लोग के पास एक ही बना है लिस्ट। अगर अभी की देखिए सब जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ एक हम लोग को लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। जैसे अब इस लिस्ट को हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी इसको ये बन गया, तो अब इसकी जैसे हम जैसे करते हैं 2 को करते हैं, ठीक है, 2 लिख दिए। और अभी देखिए वो करते हैं, देखिए प्रोग्रामिंग आया था, क्योंकि पहले में देखिए 2 में क्या था, 0 1 2, प्रोग्रामिंग में 2 था, तो यहाँ 2 आ गया। अब देख सकते हैं ये चीज़ को। और ऐसे बहुत सारा प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, जिसके बारे में हम एक वीडियो में तो बताना पॉसिबल नहीं है, बट हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि मेंबरशिप फंक्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चलिए करके दिखा देते हैं। जैसे हम लोग कर लिए है ना, तो मेंबरशिप फंक्शन को यूज़ करने के लिए जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, p in str3, या चलिए कर लेते p in str1। p in str1 में है क्या, p in str1 है। चल रिटर्न क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे सॉरी p ऐसा लिखना पड़ेगा, p in str1। चलिए देख लेते हैं, फॉल्स। p str1 में है नहीं, p क्योंकि यहाँ पे कैपिटल P है, इसमें स्मॉल p दिया, इसलिए हम लोग को फॉल्स दिया। बट अगर हम यहाँ पे कैपिटल P लिख के देते हैं, प्रिया अग्रवाल में p होता है, तो देखिए लीजिए यहाँ ट्रू आंसर रिप्लाई दिया, क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव होते हैं, हम बता चुके पहले भी। और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर वाले को चलिए इसको हम ये भी कर सकते हैं, str3 प्लस str1। देखिए हम लोग एक साथ दोनों को ऐड कर सकते हैं। हम लोग str1 हम लोग को पता है क्या, देखिए पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिया अग्रवाल, ठीक है। इसके बीच में स्पेस दे दिए, ठीक है, और एक स्पेस दे दिए, और इसके बाद फिर से प्लस साइन से ऐड किया, मतलब ये कॉन्केटिनेट हो गया, मतलब कि एक दूसरे के साथ जोड़ चुका है ये। तो आउटपुट हम लोग को क्या है, देख सकते हैं आप। अब देखिए पाइथन इज प्रोग्रामिंग, यहाँ पे एक स्पेस भी आ गया, जो कि हम लोग पहले में नहीं आया था, तो अब कर सकते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम चलिए यहाँ नीचे जाते हैं, और देखिए मल्टीप्लाई साइन होता है, देखिए यहाँ प्लस साइन में कॉन्केटिनेट होता है, और अगर मल्टीप्लाई साइन हम 3 करते हैं तो क्या होता है आप देख लीजिए, ये ना कॉपी बना देगा 3 टाइम। देखिए प्रिया अग्रवाल प्रिया अग्रवाल प्रिया अग्रवाल, मतलब 3 टाइम्स का कॉपी बना दिया। तो मल्टीप्लाई अगर उसको हम 100 लिखेंगे, तो इसको 100 लिखेंगे तो 100 टाइम्स का कॉपी बना देगा प्रिया अग्रवाल का। तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। देखिए 100 टाइम कॉपी बना दिया प्रिया अग्रवाल का, काउंट कर सकते हैं देख के, बट मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि हम काउंट करने बैठ जाए। तो इसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। तो
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो ये सब देख सकते हैं। और एक परसेंटेज साइन होता है जो कि कैसे काम करता है, मतलब कि मॉड्यूलर साइन वो कैसे काम करता है स्ट्रिंग में, वो हम बताएंगे, जो कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मेट मतलब कि फॉर्मेट कैसे किया जाता है स्ट्रिंग को, और फॉर्मेट होता है क्या, इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। और कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, इसके बारे में हम लोग को खुद से पता लगाना है। और कैरेक्टर को स्केप सीक्वेंस वगैरह हम बात कर चुके। स्केप सीक्वेंस मतलब कि जैसे क्लास टी और बैकस्लैश एन, इस सब के बारे में काम किए, तो ये सब में आप लोग ऐड कर सकते थे ये सब चीज़ को, ठीक है। और आप लोग के पास आप लोग का होमवर्क है कि कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग को कैपिटलाइज, अपर, ये सब पता है, तो आपको खुद से पता लगाना है। str.is एलनम क्या होता है, ठीक है, इज एलनम। चलिए एक काम करते हैं ना, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो बड़ा हो रहा है, होने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए हम करते हैं प्रिंट कर लेते हैं str3.is एल्फनम, ठीक है। ये क्या एक एल्फनम है, इसको कंट्रोल डी कर लेता है, ठीक है। इसके बाद ये कर लेते हैं इज लोअर, इज डिजिट, इज डेसिमल, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इज अपर चेक कर लीजिए। तो इसके जगह पे हम कर लेते हैं इसको हटा के हम, तो इसको हम कर लेते हैं, देखिए कैपिटल स्मॉल एल कर देते हैं, देखिए ना, इसकी जगह पर हम एस टी हटा दिए। और हम लोग अभी करते हैं ऐसा, चलिए फिर से हम रन करते हैं इसको। बहुत गर्मी है, देखिए सबसे पहले str इज एलनम, तो str थी तो पाइथन ही चाहिए, तो अल्फ़ाबेट और नंबर तो है ही नहीं, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ फॉल्स आंसर दिया। इज लो ट्रू दिया, क्योंकि एल लिखिए कि स्मॉल में से ट्रू दिया, बट अगर हम कैपिटल एल लिखते हैं इसको, ठीक है ना, तो ये फॉल्स आंसर देता है। देख लीजिए यहाँ पे फॉल्स आंसर दिया। और इसकी जगह पे अगर हम चलिए इसको हटा के हम लिख लेते हैं ER लिख लिया, ठीक है, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे भी फॉल्स आंसर दिया। टी लिख लिया, ठीक है। चलिए देखिए ट्रू आंसर दिया, ठीक है। एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए सब अच्छा होता है। ऐसे ही मतलब कि ये डिजिट है, मतलब कि नंबर है कि नहीं str3 में, तो ये अपर है केस है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऐसे कि काउंट होता है, सेंटर होता है, एंड्स विथ, ठीक है। चलिए एक लास्ट बता दे रहे हैं, इसको कंट्रोल कर देते हैं, मतलब कि str3 एंड्स विथ क्या है, पाइथन इज, ये हम लोग को पता है, एंड्स विथ की है, ठीक है। इसके एंड्स विथ, चल इसको एंड्स विथ क्या हुआ, ए जी लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हम लोग को पास AGE होता है, एंड्स होता है AGE से हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको रन करके देखते हैं, देखिए ट्रू आंसर देगा, आंसर ट्रू दिया। बट अगर हम कुछ भी अनशन लिख देते हैं एंड्स विथ, मतलब कि स्ट्रिंग खत्म हो रहा है क्या, ऐसा कुछ जो लिखा हुआ है जिसको हम लोग ब्रैकेट मतलब कि पैरामीटर में सेंड किया है, देखिए फॉल्स आंसर दिया। चलिए ये बता दिए, ऐसे फाइंड है, फॉर्मेट है। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग इसके बहुत सारा सीख लिए। तो आज के बारे में आप लोग जानते हैं, एक इज अल्फ़ा भी है, मतलब इज अल्फ़ा मतलब कि कैरेक्टर है या नहीं, जैसे अल्नम है, तो ऐसे इज अल्फ़ा नम भी होता है। तो आप लोग इस सब खुद के बारे में चेक कर लीजिए, गूगल में जाके सर्च मारिए पाइथन स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड फंक्शन, तो इसके बारे में भी आप चेक कर सकते हैं। तो प्रिंट करते हैं, देखिए क्या हुआ, ट्रू दिया है, क्योंकि टी एक अल्फ़ा है इसलिए ट्रू दिया है। तो अगर TY करते तो क्या हो जाता है, देख लीजिए, तो ट्रू और फॉल्स दिया है, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर के लिए ये सब बेस्ट होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन।